तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना बता रहा है। उन्हीं का सांसद दलित नेता सनातन को एचआईवी और कोढ़ बता रहा है। सुनकर इस बाबा को बहुत तेज गुस्सा आ गया है। पुष्पक विमान का जमाना नहीं है, उड़कर जा नहीं सकता। विज्ञान का जमाना है, पकड़ा जाएगा, श्राप नहीं दे सकता। यहीं से पोस्टर में तलवार घुसा रहा है। उदयनिधि स्टालिन का पोस्टर जला रहा है। तलवार घुसाने और पोस्टर जलाने से याद आया, ये वही बाबा है ना जो जल समाधि ले रहा था, हिंदू राष्ट्र न बनने से नाराज होकर जान दे रहा था। सनातन पर हमला सही है या गलत, इस पर चर्चा करेंगे, मगर पहले क्लियर कर लेते हैं, ये मरकर जिंदा हुआ है या लोगों को मूर्ख बना रहा था। नमस्कार, मैं समरराज बोलता, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अयोध्या के इस बाबा ने उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने पर 10 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। सबको पता था 10 रुपए नहीं देगा तो कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर खुद ही इसने पोस्टर में तलवार घुसा दिया। आग लगाया तो लगाया, रोज का काम है, मगर गांजा चिलम की माचिस भावना का भी अपमान किया। सिगरेट जलाने वाले यंत्र यानी लाइटर से पोस्टर को जला दिया। पोस्टर जलने लगा, खबर छपने लगी, टीवी पर टिकर चलने लगा, मगर हमारे मन में जो सवाल आया, पहले उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। ये वही बाबा है ना जो बोला था 2 अक्टूबर 2021 तक हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो जल समाधि ले लूंगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बना, इसने अभी तक जल समाधि क्यों नहीं ली? ये वही बाबा है ना जो पहले पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा, फिर खुद को ही प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगा। ये वही बाबा है ना जो 200, 300, 500 रुपए का इनाम रखा करता था, अब अचानक से 10-10 करोड़ के इनाम रखने लगा। फिल्म स्टार शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दे रहा था। बिहार के मंत्री की जीप काटने पर 10 करोड़ रुपए का इनाम रख रहा था। 10 रुपए के चढ़ावे के जब लाले पड़े हों, 10 करोड़ के इनाम की राशि की जांच होनी चाहिए। साथ ही जांच होना चाहिए कि मानव अंगों की तस्करी करता है क्या? किसी की गर्दन काटने के लिए पैसे ऑफर करता है, किसी की जीभ काटने के लिए पैसे ऑफर करता है, मतलब मानव अंगों का व्यापार करके कुछ कमाई हो रही है क्या? सर तन से जुदा का नारा सुनाकर मुसलमानों को आतंकी बताने वाले पत्रकारों को इस बाबा की हरकतें दिखाई नहीं देती हैं क्या? एंकरों के हाथों में तलवार नहीं है, बाकी वो भी यही बोल रहे हैं, तो बाबा के बयानों से उन्हें संतुष्टि मिल रही है क्या? आखिर द्राविडियन नेताओं ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसके नाम पर हिंदी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है? कोई भी टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, एंकर इसे सनातन धर्म पर हमला बता रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा, जैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना का सिर्फ विरोध नहीं करना है बल्कि उन्हें खत्म करना है, उसी तरह सनातन का सिर्फ विरोध नहीं करना है, इसे खत्म करना है। खत्म करने की हम तरकीब बता रहे हैं। सती सनातन परंपरा है जिसमें औरतों को जिंदा ही चिता पर धकेल दिया जाता था। विधवा संस्कार सनातन परंपरा है जिसमें औरतों का मुंडन करके सफेद साड़ी में छोड़ दिया जाता था। औरतों को आगे बढ़ाने की परंपरा द्राविडियन परंपरा है। हम उन्हें शिक्षा दिलाते हैं, हम आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, बसों में फ्री यात्रा करवाते हैं। द्राविडियन आंदोलन का इतिहास ही सनातन के विरोध के आधार पर रहा है। वहां की राजनीति का विकास ही पेरियार के विचार के आधार पर रहा है। मीडिया वाले इस जरूरी फैक्ट को नहीं बता रहे हैं। नए बने गठबंधन या कहें विपक्षी महागठबंधन इंडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिसमें जनेऊधारी सनातनी ब्राह्मणों का खुद ही कब्जा है। उस महागठबंधन को सनातन विरोधी बता रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन के नेता भी अब क्या कहें, फंस गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बात को इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। महागठबंधन का आधार सिर्फ मोदी विरोध है या वैचारिक सहमति या सहमति भी, इतनी सी बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी दलों के तमाम नेता जिन मीडिया वालों को विज्ञापन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए खिला रहे हैं, वही एक तरफ से इनको हिंदू विरोधी बता रहे हैं, इनसे हिंदू पर खतरा गिना रहे हैं। इसलिए गुलाम मीडिया को दाम देकर अपने पक्ष की दलाली करवाना कोई विकल्प नहीं है। वैचारिक आधार पर नया मीडिया बनाना होगा। यह सुझाव उनके लिए भी है जो अपने राजनीतिक दल चला रहे हैं, यह सुझाव उनके लिए भी है जो वैकल्पिक मीडिया के ख्वाब देख रहे हैं।